गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का PT2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो हमारे इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेक्शन बी। तो गाइज आप क्वेश्चन पेपर क्या है उसको सॉल्व जरूर कीजिए, ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके का थोड़ा सा आइडिया देंगे, है ना। तो सेक्शन बी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने क्या करना है, एवेल्यूट करना है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट गाइस हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके हम क्या करेंगे, उसकी टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे। कहने का मतलब है कि हम जैसे कॉस स्क्वायर 60 है तो पहले हमें यहाँ पे कॉस 60 सेक 30 और 10 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो गाइस आई होप कि आपने वो टेबल अच्छे से लर्न कर ली हो। तो इस पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन राइट करूँगी 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हमें पता है कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो मैं राइट करूँगी 5 इंटू कॉस 60 की प्लेस पे 1/2 राइट करा। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 10 स्क्वायर 45 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी, 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। अब ऐसे ही होल अपॉन यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी हम पहले साइन 30 1/2 होता है। तो क्योंकि साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये कॉस स्क्वायर 30 है तो यानी √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गाइस हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो 1/4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा। फिर प्लस हमारा 4 है एंड 2 का स्क्वायर हम राइट करेंगे 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। होल अपॉन आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर राइट किया मैंने, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका इक्वल्स टू 5/4 प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। एंड क्योंकि √3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये केवल 3 बचेगा, -1 होल अपॉन 1/4 एंड प्लस √3 से क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 3/4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है 5/4 प्लस 16/3 -1 है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्योंकि 12 आएगा तो मैं होल अपॉन 12 राइट करूँगी। 4 3 जा 12 तो यानी 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 क्योंकि अपॉन में 3 था, होल अपॉन अब अपने 12 लिख दिया। तो क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी वो 12 होगा, तो 16 को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, क्योंकि होल अपॉन 12 हमने कर दिया है तो ऊपर भी मुझे 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है 1/4 प्लस 3/4 है, दोनों के होल अपॉन में 4 है तो मैं राइट कर दूंगी इसको, क्योंकि दोनों के अलग अलग अपॉन में 4 है तो मैं होल अपॉन 4 राइट करूंगी। और न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं है, वो 1 + 3 एज इट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के अपॉन में 4 था, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम न्यूमरेटर क्या लिख लेंगे, 1 + 4 राइट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 3 जा कितना होता है 15, तो मैं राइट करूंगी 15 प्लस 16 4 जा 64 होता है माइनस 1 12 जा 12 एंड होल अपॉन 12। अब डिनोमिनेटर में 3 + 1 क्या होता है 4 एंड अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल होके होल अपॉन 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 प्लस 64 माइनस 12 होल अपॉन 12 है। तो इन सब को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा 67 होल अपॉन 12। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा जो भी फंक्शन था उसको सॉल्व करने पे हमारा 67/12 आया। तो फाइनली गाइज हम राइट करेंगे हैंस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 67/12। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। तो आई होप गाइस आपको जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।